हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर। दिस इज अनु सिंह। तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पार्ट्स कवर किए थे। पहला तो हमारा चैप्टर जो था वो था मैट्रिसेस। तो हमने सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ा था। मैट्रिक्स में हमने रो एंड कॉलम्स पढ़े थे। देन हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। फिर हमने क्या कवर किया था, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। फिर हमने लास्टली कवर किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमने 4 टाइप्स के मैट्रिक्स पढ़े थे। फर्स्ट रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड फोर्थ जो था वो स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो अब हमें जो पढ़ना है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट्स, मतलब टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि कितने टाइप्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो उसे पढ़ने से पहले हमें पहले ये पढ़ना है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए। वो एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये हो गया, तो इसके डायगोनल क्या होंगे, देखिए ये जो होंगे ना एलिमेंट, ये होंगे डायगोनल। तो हमने कल पढ़ा था एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बताइए ये इसका प्लेस क्या है, ये A11 की वैल्यू है, दूसरा A22 की वैल्यू है, तीसरा क्या है A33। मतलब कि I, हमने ये भी कल पढ़ा था कि I जो होता है वो रो बताता है और J क्या बताता है, कॉलम बताता है। तो जहाँ पे जिस एलिमेंट का जो एड्रेस है, अगर I इक्वल टू J हो जाए, जहाँ पे I इक्वल टू J हो जाए तो उसे कहते हैं हम क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं किसी मैट्रिक्स का। अगर I इज इक्वल टू J ना हो, I इज इक्वल टू J ना हो, जैसे कि उसे क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं किसके, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं, इसमें तो हम देख सकते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। अगर अब इसकी बात करें तो इसमें जो बच गए 1 A12, यहाँ पे I इक्वल टू J नहीं है, A13 यहाँ पे भी I इक्वल टू J नहीं है, A21 यहाँ पे भी I इक्वल टू J नहीं है, A23, A31, A32, यहाँ पे हम देखेंगे क्या, इन सब के I इक्वल टू J, मतलब रो और कॉलम क्या है, सेम नहीं है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। तो अब हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा है उसे कहेंगे हमारा जो नेक्स्ट टाइप है तो वो है स्क्वायर, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम इसे इरेज करेंगे, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप, जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब अब जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो होते क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स is a square matrix। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जहां पर वेयर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0। मतलब वो मैट्रिक्स जहां पे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल दें आप लोग को, तो A इज इक्वल टू 1 2 5 6 9 8 4 2 3,
ये एक एग्जाम्पल है मैट्रिक्स का, ठीक है। लेकिन ये डायगोनल नहीं है, डायगोनल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये वाले, इनको क्या होना होगा, जीरो होना होगा, तब जाके ये क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसका अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हम बोले तो ये होता है क्या, A इज इक्वल टू, अगर हम लेके चले तो AIJ होता है, जहाँ पे हम N या M, ठीक है। अच्छा, आपको एक टॉपिक हमने थोड़ा सा बताया, उसके बारे में बताएंगे हम कि यहाँ पे हम M, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी होता है, यहाँ पे हम बता देते हैं, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम बात करें, हम अगर किसी भी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम ऑर्डर का मतलब क्या लिखते हैं, m इंटू n, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो हम अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में बात करें तो जो हम ऑर्डर कह सकते हैं, वी से दैट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या फिर ऑर्डर, we say that order of matrix by only row, by only number of row और number of column। अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो अगर हम नॉर्मली किसी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम क्या बताते हैं, ऑर्डर m इंटू एम, या नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम बताते हैं। लेकिन जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि m इक्वल टू n होता है। m इक्वल टू n जब हो जाएगा तो आप नंबर ऑफ रो बताइए या नंबर ऑफ कॉलम बताइए, तब भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि एग्जाम्पल हम आपको दे दें कि 1 2 3 4 इज अ स्क्वायर matrix, is a square matrix of 2 order, is a square matrix of 2 order। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है, लेकिन हम इसको 2 ऑर्डर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसी का यूज, यहाँ डायरेक्ट n लिखे हैं, आप यहाँ m भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बात करेंगे तो अब होता क्या है, ये जो AIJ है उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये AIJ की वैल्यू यहाँ पे ये 0 होगा वेयर I डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे कुछ वैल्यू इसकी आएगी जहाँ पे वेयर I इक्वल टू j, ये वैल्यू इसकी रहेगी, ठीक है। तो I इक्वल टू डज नॉट 0 लिख दीजिए, ये डज नॉट 0 होगा, और जब 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, जब I इक्वल टू 0 है इसका मतलब ये कौन से एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे। और जब मतलब AIJ की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसका मतलब I इक्वल टू क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए स्केलर का मतलब ही होता है नंबर, ठीक है। तो इस स्केलर का यूज, नंबर वाला जो स्केलर है इसका यूज तो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। सेकंड जो है आपका स्केलर मैट्रिक्स जो होता है क्या होता है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या हो जाए, किसी स्केलर क्वांटिटी या किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल हो जाए। तो अगर हम बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है।
अब डायगोनल है, ऑब्वियस सी बात है ये स्क्वायर होगा ही होगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू सम स्केलर कांस्टेंट के। मतलब क्या होता है कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब हम कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, और एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो जीरो होंगे, ये फर्स्ट है। सेकंड, जो जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं वो किसी क्वांटिटी के इक्वल होना चाहिए। अगर हम एग्जांपल आपको दिखाएं, ठीक है, अगर हम a की वैल्यू लिखते हैं, ये होता है क्या 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर, सब के सब 2 के इक्वल हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लें तो ये हो जाएगा 5 0 0 5, ठीक है। अब इसका क्या होगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इस मैट्रिक्स का। जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लिखें इसका, तो ये A इक्वल टू AIJ होता है n, ठीक है। लिखा जाए इसको अगर, तो इस केस में क्या होगा, AIJ की जो वैल्यू आएगी किसी कांस्टेंट k के बराबर आएगी, वेयर I इक्वल टू j। अगर AIJ की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, वेयर I डज नॉट इक्वल टू j। ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। आपका जो थर्ड है वो कौन सा मैट्रिक्स है, देखिए, तो आप लोग इसे पॉज करके लिखिएगा, इसे हम इरेज कर रहे हैं। जो थर्ड आपका मैट्रिक्स है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका बहुत यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग थर्ड की बात करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब ये तीनों होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, और ये स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या क्या होगा, दिस इज, ये क्या क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और ये स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। नाउ इसमें होता क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं। जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल होंगे, और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। अब देखिए अगर एग्जांपल लिया जाए तो A इक्वल टू 1 0 0 1, कोई और ले लीजिए। A इक्वल, चलिए हम यहाँ पे नाम नहीं देते हैं, डायरेक्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं 2-3, ठीक है। अगर हम कोई और ले लेते हैं तो ये देखिए क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या, देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है, दिख रहा है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएंगे। अगर बात करें, अगर हम कोई और एग्जांपल दे दें आपको, A इज इक्वल टू 1 5 6 0 5 1 3 2 3 1,
ये डायगोनल कहलाएंगे क्या? नहीं, डायगोनल कहलाने के लिए दोनों होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 1 भी होना चाहिए, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल एलिमेंट 1 भी होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? देखिए, A इक्वल टू AIJ_N, जहाँ पे ये AIJ जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, वेयर I इक्वल टू J, और ये AIJ जो होगा वो इक्वल होगा 0 के, वेयर I डज नॉट इक्वल टू J। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, खत्म हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारा है मैट्रिक्स जो है वो है नल मैट्रिक्स। जो हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो क्या है? नल मैट्रिक्स है। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे कि नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपका जो फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ कौन सा मैट्रिक्स है? फोर्थ ही है ना? हाँ, फोर्थ देखिए आपका जो है वो नल मैट्रिक्स है। नहीं, फोर्थ देखिए ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं हो सकता है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं कंटेन करेंगे, हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे। ये जो होगा वो होगा अलग से नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए, सारे के सारे। इसको O से दिखाते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं क्या? 0 मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो उसे हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया, ठीक है, नल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट जो है आपका है वो क्या है? इक्वल मैट्रिक्स। कौन सा है? इक्वल मैट्रिक्स। अब देखें, इक्वल मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिसेस होंगे, क्योंकि हम इक्वल, जब इक्वल की बात करेंगे तो हम ऑब्वियस सी बात है 2 की बात करेंगे, 1 की बात नहीं करेंगे। तो इक्वल मैट्रिसेस जो होंगे, ठीक है, क्या होते हैं देखिए। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए, ठीक है, अगर हम कोई भी दो मैट्रिक्स लेते हैं तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट है आपका। पहला क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। ठीक है, दोनों के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। सेकंड क्या है? देखिए, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल। ठीक है, अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं बताते हैं हम आपको। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी, इसका मतलब दो जो है इसके नियम, उसको ध्यान में रखना आपको कि ये इक्वल मैट्रिक्स करने के लिए हमें ये दो चाहिए ही चाहिए। ये दोनों चेक करने के बाद ही आप दो मैट्रिक्स को इक्वल कह सकते हैं। अब देखिए, हम इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, हम ए ले लिए,
ठीक है, 1 2 1 2, और B ले लिए 1 2 1 2। अब देखिए ये A इक्वल टू B होगा कैसे, 1 2 1 2 1 2 1 2। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट का इक्वल होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, फोर्थ इसके फोर्थ के इक्वल होना चाहिए। इसे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है ऑर्डर सेम, देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2 का है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 into 2 का है। तो अब पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका जो यूज करते हैं ना, यूज की बात करें हम, यूज ऑफ दिस मैट्रिसेस, यूज ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, यूज ऑफ दिस for comparing the matrices, मैट्रिसेस को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं इसे। तो आप लोग इसे पॉज करके लिखिए, हम इस पे आप लोगों को एक एग्जांपल देके इसको अच्छे से समझाना चाहेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें एग्जांपल की, मतलब एक एग्जांपल ले लिए हम, 1A इक्वल टू, ठीक है, ABCD इक्वल टू 4 5 6 8। ठीक है, अब क्या करना है, अब कंपेयर करके बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD, ABCD की वैल्यू फाइंड करिए। तो हमने भी पढ़ा है कि जब दो मैट्रिसेस जब इक्वल हैं, जब उनका ये इक्वल दे दिया है तो पहला पोजीशन पहले वाले के इक्वल, मीन्स A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 5, C इक्वल टू 6 एंड D इज इक्वल टू 8 होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूज। तो हमने आज पढ़ लिया, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने आज पढ़ा है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, देन हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जिसमें पढ़ा है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने उसके बाद पढ़ा है टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड यूज ऑफ, सॉरी हमने क्या पढ़ा है इसके बाद, ये देखिए हमने यहाँ मिटाया नहीं तो आप लोग इसको लेके ना चले, डोंट बी कंसिडर्ड इट, इसे नहीं कंसिडर करेंगे, खत्म हो गया। नल मैट्रिक्स हमने पढ़ा, उसके बाद नल मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स। अब हमने यहाँ तक पढ़ा, हमने इनके सबका जनरल रिप्रेजेंटेशन भी हमने पढ़ लिया है। देन अब हम क्या करेंगे, देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाए या ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये आपके 1-2 नंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं आपके बोर्ड में, इससे बहुत सारे क्वेश्चन 1-2 नंबर के आते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे 3-4, जिससे आप लोग का जो जितना भी ये कॉन्सेप्ट है अच्छे से एकदम माइंड में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक आपके एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल ले रखा है। तो आपका जो भी पैटर्न होता है बोर्ड का वो आपके एनसीईआरटी बुक के बेस पे ही आता है। तो आप लोग एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से पढ़ जाइएगा, उसका सब कुछ अच्छे से पढ़ जाइएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन। ये जो भी गिवन इक्वेशन है इससे आपको A, B, C, D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने अभी पढ़ा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसमें हमने देखा, हमने क्या देखा उसमें कि जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों का वो क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स 2A + B इक्वल टू 4। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड के इक्वल होता है, तो A - 2B इक्वल टू -3। अगर हम बात करें 5C - D इक्वल टू 11, 4C + 3D इक्वल टू 24। अब आप बचपन से नहीं 9-10 से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं आप लोग दो इक्वेशन सॉल्व करके आप लोग दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल होता है, अभी आप लोग 10th में तो वही पढ़े हैं। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब सॉल्व करके आप सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग इतना तो है, तेज तो है ही आप लोग इतने, तो सॉल्व करके लिख देते हैं। चलिए
अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल टू 8। फिर जब दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5a और ये कट जाएगा इक्वल टू, ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 5a इक्वल टू आपका आ जाएगा 1। अब इस 1 की a की वैल्यू किसी भी गिवन इक्वेशन में रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो आ जाएगा आपका 2 इंटू 1, हम इसमें रख रहे हैं वैल्यू, प्लस b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। a b की वैल्यू आ गई। अगर हम इसको सॉल्व कर देखिए तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 माइनस 3d इक्वल टू 33। जब ऐड किया जाएगा इसे तो ये हो जाएगा क्या 19, 3 5 जा 15, सही है, ओके, ठीक है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 19c, सॉरी ये आपका c है, 15c 19c, ये कट जाएगा इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा देखिए, ऐड करिए कितना आएगा 7 और ये 2 67, नहीं 57। अब ये 57 है तो अब c की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 की वैल्यू उठा के किसी में भी पुट कर सकते हैं आप। 4 इंटू, हम इसमें पुट कर रहे हैं c की वैल्यू 4 इंटू 3 प्लस 3d इक्वल टू 24। ये हो गया क्या 3d इक्वल टू 24 माइनस 12, 3d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 4। तो अब हमारे पास a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4। ये हमारी क्या आ गई वैल्यू आ गई और हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे जो आगे प्रोसीड करेंगे हम। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। हमने ऐसा क्वेश्चन कल एक किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक पार्ट और ऐड है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 13 एलिमेंट वाले मैट्रिसेस किस में बनेंगे, या 13 एलिमेंट ऐसा कौन सा मैट्रिक्स मैम जिसमें 13 हो एलिमेंट। तो अभी उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्दर, लेकिन अभी सबसे पहले हम एक वाला फॉर्म जो है वो कवर करते हैं यहाँ तक। तो बोल क्या रहा है, इफ अ मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। बोल क्या रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो उसको मतलब वो एलिमेंट मतलब वो मैट्रिक्स बनने के कितने ऑर्डर होंगे, मतलब कि कितने ऑर्डर में मैट्रिक्स फॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है और हमने कल पढ़ा भी था एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है हमारा 24 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इसको हम ऐसे कौन से दो पार्ट में लिखें मल्टीप्लाई करके कि 24 आए, मतलब 24 को हम किस तरीके से कितने तरह से लिख सकते हैं। तो पहला तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 1 और 24, दूसरा क्या हो जाएगा 24 इंटू 1, सही है। थर्ड क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 और 2 इंटू 12, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, ठीक है। और उसके बाद 4 इंटू 6, उसके बाद 6 इंटू 4। और भी कोई हो सकता है क्या, हो गया। तो हम अब इसके बाद क्या है लिखेंगे हम यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर टू मेक मैट्रिसेस। कौन कौन से हैं 1 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3,
4 इंटू 6, 6 इंटू 4। ठीक है, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि अगर 13 एलिमेंट हैं तो कितने टाइप्स के ऑर्डर फॉर्म होंगे या कितने ऑर्डर मिल सकते हैं हमें। तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 13 हो जाए तो 13 को हम सिर्फ दो ही तरीके से लिख सकते हैं। 13 ही क्या, कोई भी प्राइम नंबर अगर होता है तो उसको हम, प्राइम नंबर का मतलब ही होता है कि उसको अगर प्रोडक्ट में लिखा जाए उसके फैक्टर में, तो प्राइम नंबर के पास सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, तो उनको हम उन्हीं के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम 13 को लिखना चाहेंगे तो 13 इंटू 1 लिख सकते हैं एंड 1 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो हो जाएगा क्या आपका 13 इंटू 1 एंड 1 इंटू 13। ये सिर्फ इस केस में क्या होता है, देखिए अगर हम बनाएं आपको तो या तो देखिए अगर हम बना के दिखाएं आपको इसका मैट्रिक्स, तो या तो ये सिर्फ रो या तो ये सिर्फ कॉलम होगा, कॉलम में ही 13 एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 करके 13। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब इसकी बात करें अगर नहीं इसकी, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 1। अगर या तो फिर ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 1 इंटू 13। देखिए यही हो सकता है इस केस में, सिर्फ दो ही तरह की, या तो सिंगल, या तो रो मैट्रिक्स फॉर्म करेगा या तो कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म करेगा, इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स फॉर्म नहीं करेगा। तो सिर्फ अगर हम किसी भी प्राइम नंबर की बात करते हैं, मतलब किसी भी प्राइम नंबर की, अगर आपको गिवन प्राइम नंबर दे देता है तो आप उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखकर बता दीजिएगा कि इसमें सिर्फ दो ही मैट्रिक्स फॉर्म हो सकता है, एक रो मैट्रिक्स फॉर्म हो सकता है, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म हो सकता है, उसके अलावा कोई भी अदर मैट्रिक्स फॉर्म नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, अब हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हम उसके बारे में आगे फर्दर अभी स्टडी करेंगे।